हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक नंबर 26 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 17 फरवरी 2022। और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो देखिए, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ आज की वर्कशीट में आपको एक कहानी दी गई है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नीचे कुछ गतिविधियां हैं, फिर हम उनको पूरा करेंगे। तो कहानी पढ़ते हैं। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि क्यों नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि सारी उनकी खाने पीने की चीज़ें वहीं मौजूद थीं। तो अब उन्हें शिकार भी नहीं करना पड़ता था, उड़ना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उसने अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। तो जो बूढ़ा गिद्ध था उन झुंड में, गिद्धों के झुंड में, तो उसने क्या किया, इन सभी गिद्धों को वो चेतावनी दी कि हमें वापस से जंगल जाना चाहिए, वरना हम अगर इधर आलस से ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे, भले ही हमें इधर कुछ करना नहीं पड़ रहा, हमें ऐसे ही बैठे बैठे ही भोजन मिल जा रहा है, लेकिन हमें इतना आरामदायक जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो एक दिन हम ऊंची उड़ान उड़ना भूल जाएंगे, और जब टापू पे से सारा भोजन खत्म हो जाएगा तो फिर हम उड़ान कैसे भरेंगे? तो फिर तो हम भूखे ही रह जाएंगे और मर भी सकते हैं। लेकिन बूढ़े गिद्ध की सलाह किसी ने नहीं मानी और सारे लोग टापू पर ही रहने लगे। पूरे झुंडे ने मना कर दिया जाने से। फिर बूढ़े गिद्ध ने क्या सोचा, बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गए। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। दृश्य यानी पूरी जो सीन था वहां का, भयावह का मतलब बहुत ही भयानक था। क्या हुआ था, उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। तो अब बूढ़े गिद्ध को पास में एक घायल गिद्ध दिखाई देता है। फिर वो जाते हैं उसके पास और उसकी दशा के बारे में पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहां भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना ही भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी थी। तो गिद्ध कौन होते हैं? गिद्ध को हम इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो कि मरे हुए जीवों को ही खाते हैं, और इनके काफ़ी मोटे मोटे पंख भी होते हैं। ठीक है, तो गिद्ध का मतलब पक्षी, और ये पक्षी ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं। तो हमने इनकी कहानी पढ़ी और जाना कि बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने नहीं मानी थी और फिर अंत में वो सब मर गए। तो अब यहाँ पर नीचे गतिविधियाँ दी गई हैं, इनको हम पढ़कर पूरा करेंगे। 4 गतिविधियाँ हैं। और देखिए, अगर आप स्पेस क्विज खेलना चाहते हैं तो स्पेस क्विज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर स्पेस क्विज खेल सकते हो। अब हम फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक एवं शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो काफ़ी यहाँ पर शब्द थे जिन्हें बोलने में आपको परेशानी हुई होगी। देखिए, मैंने आपको ये पूरी कहानी पढ़कर सुनाई है और इसका मतलब भी आपको समझाया है। अब आपको खुद से पूरी स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है, ये आप खुद से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी शब्द को बोलने में आपको कठिनाई हुई या जिस भी शब्द का अर्थ आपको समझ नहीं आया, आप उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, उन शब्दों की सूची बनानी है तथा अपने पेरेंट्स से, अपने शिक्षक एवं शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ भी पूछने हैं और उनको कैसे बोला जाता है वो भी पूछना है। तो देखिए, जैसे मुझे लगता है कि कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं। देखिए, आप ये लिख सकते हैं गिद्ध। गिद्ध एक ऐसा शब्द है जिसे शायद आपको लिखने में या बोलने में परेशानी हुई होगी। तो गिद्ध का क्या अर्थ होता है? शव खाने वाले लंबी गर्दन का प्रसिद्ध पक्षी, ठीक है। वैसे अभी गिद्धों की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, ये बहुत गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखिए झुंड। झुंड, इसे बोलने में आपको शायद थोड़ी परेशानी हुई होगी और इसका अर्थ होता है समूह यानी ग्रुप। फिर तीसरा सुविधाएं, इसका अर्थ है ऐसी स्थिति जिसके कारण कोई काम आराम से हो सके, कहते हैं ना सारी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। फिर आरामदायक, ये आरामदायक का अर्थ होता है आराम देने वाला। फिर भयावह, भयावह का अर्थ होता है भयानक। तो ये कुछ शब्द हैं, शायद इन्हें आपको बोलने में परेशानी हुई होगी, तो आप इन्हें आंसर नंबर 1 में लिख सकते हो। अगर कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें आपको बोलने में परेशानी हुई तो आप उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनके उत्तर भी लिखिए। तो आप अपनी अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कीजिए कि आप क्या प्रश्न पूछते बूढ़े गिद्ध से। तो काफ़ी प्रश्न हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आते और आप उन्हें पूछते भी। जैसे आप प्रश्न 1 उनसे पूछ सकते थे कि आप क्या खाते हैं, तो बूढ़े गिद्ध उनका उत्तर देते, हम मृत जीव जंतुओं को खाते हैं ताकि उनके सड़ने पर बीमारियां ना फैलें। फिर आप दूसरा प्रश्न उनसे पूछ सकते थे, आपके पंख इतने बड़े क्यों होते हैं, तो वो उत्तर देते ताकि हम ऊंची उड़ान भर सकें। फिर आप प्रश्न 3 उनसे पूछ सकते थे, आप आसमान में लगभग कितना ऊंचा उड़ लेते हैं, तो वो उत्तर देते, हम आसमान में लगभग 10 किमी तक उड़ सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न मैंने लिखे हैं आपके लिए। आप अगर कुछ और पूछते तो आप वो लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। अब प्रश्न 3 देखिए, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो सबसे पहली बात, वो बहुत समझदार थे, बहुत मेहनती थे और अगर हम कहें तो वो काफ़ी ज़्यादा होशियार भी थे। तो आप 3 विशेषताएं उनकी लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं आप 3 विशेषताएं? देखिए, आप लिख सकते हैं उत्तर नंबर 3 में, वह बहुत अनुभवी थे क्योंकि काफ़ी बूढ़े थे तो उन्हें काफ़ी अनुभव था। फिर वह बहुत समझदार थे और तीसरी विशेषता हो सकती है वह बहुत मेहनती थे। तो ये 3 विशेषताएं आप लिखेंगे आंसर नंबर 3 में। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम आलस भरा जीवन जीते रहेंगे तो एक दिन हम क्या करेंगे, अगर हमें बैठे बैठे ही भोजन मिल जाए तो हम आरामदायक जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर हम अपनी मेहनत करना भूल जाएंगे और जब भोजन खत्म होगा या फिर अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो आगे आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। अगर हमें बैठे बैठे सब मिल रहा है फिर भी हमें खुद से करना चाहिए काम, ठीक है, वरना हम काम करना भूल जाते हैं। जैसे ये लोग ऊंची उड़ान उड़ना भूल गए, इसलिए जब बाद में खाना खत्म हुआ तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अंत में सारे गिद्ध मर गए। तो आप उत्तर 4 में लिख सकते हैं, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा मेहनत करके ही भोजन खाना चाहिए। अगर हमें बिना मेहनत किए ही भोजन मिलता रहे तो हम आलसी हो जाते हैं और मेहनत करना भूल जाते हैं, जिससे आगे हमें काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो ये हमें कहानी से सीख मिली है। तो इसे आप उत्तर नंबर 4 में लिख दीजिएगा। और ये आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।